नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। एक मीडिया रिपोर्ट की खबर अगर सच है, मैं आपको स्क्रीन पर भी इसके जो स्क्रीनशॉट हैं खबर के, वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। अगर ये खबर सच है, तो फिर ये मान लीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस का अभी तो कांग्रेस की हार हुई है, अब बंटाधार होगा। हार और बंटाधार में बहुत फ़र्क है। ये हार ऐसी भी नहीं है जिसको बंटाधार कहा जाए। 37 विधायक चुन करके आए, लेकिन अब बंटाधार की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हार के बाद भी इस खबर की माने तो हुड्डा मानने को तैयार नहीं है। 28 विधायकों की मीटिंग अपने घर पे बुला ली है और कुमारी शैलजा वो भी हुड्डा को निपटाने पर ही आमादा है। उनके साथ सुरजेवाला भी। अब इस कहानी को समझने के लिए पहले शैलजा को समझते हैं। शैलजा ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था, मतलब ये नतीजे आने के बाद कहा कि 10-12 साल से हरियाणा में कांग्रेस एक ही ढर्रे पर, एक ही पैटर्न पर चल रही है, एक ही तरीके से संगठन चल रहा है। तो अब वक्त है कि हरियाणा में कांग्रेस को नया आकार दिया जाए, बिल्कुल आमूल-चूल परिवर्तन कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में कर दिया जाए। मतलब टॉप टू बॉटम सब कुछ चेंज किया जाए। शैलजा ने ये कहा तो उम्मीद थी कि जब अभी विधानसभा गठित हो जाएगी, तो वहीं से हाईकमान शुरुआत करेगा। नेता प्रतिपक्ष कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन हुड्डा साहब जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पर पूरी तरह कंट्रोल रखते हैं, वो कहाँ पीछे हटने वाले। उन्हें लगा कि शैलजा पूरा हरियाणा बदलना चाहती हैं। तो उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण तय हो गया, मुख्यमंत्री फाइनल हो गया, यानी विधानसभा का गठन सामने एकदम दिखने लगा, उन्होंने अपने आवास पर, दिल्ली वाले आवास पर 28 विधायक जो उनके समर्थक विधायक माने जाते हैं 28, उन 28 विधायकों की मीटिंग कॉल कर ली इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। देखिए, इस खबर की हमने अपने तमाम जानकारों से, क्योंकि हम हरियाणा चुनाव के बाद हम मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दिखा रहे हैं, हमने फिलहाल विराम रखा है अपने सभी लोगों पर कि उनसे पूछें, क्योंकि कोई भी कांग्रेस के भीतर हम किसी से पूछेंगे तो हो सकता है इस हार के बाद हमें वो मिसगाइड करे, मिसलीड करे। अब इस भरोसे की कड़ी में ये जो 28 विधायक हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये 28 विधायक ये चाहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस हुड्डा जी के ही होल्ड में रहे, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक ही जो है ये चले हरियाणा में कांग्रेस। और नेता प्रतिपक्ष भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, या अगर हुड्डा किसी और को चाहते हैं तो वो, यानी ये पूरी की पूरी कवायद जहां से शुरुआत थी, उम्मीद थी बदलाव की शुरुआत की कि नेता प्रतिपक्ष पर हाईकमान किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाएगा जहां से संदेश जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस ने बदलाव की शुरुआत कर दी है। उस शुरुआत पर ही ब्रेक लगाने की ये मीटिंग कवायद हो सकती है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के पहले ही एक दबाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बना दिया जाए और उन्हीं की मर्जी चले। अब ऐसे हालात में तमाम विश्लेषण हरियाणा के चुनाव में फेल हुए, हम लोग के भी फेल हुए। उसके एवज में हमने तमाम लोगों से तमाम आलोचनाएँ सुनी। उसकी समीक्षा और विश्लेषण में जो तथ्य हमने सामने लाए, वो तथ्य 100% सच है। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता ये बात जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रोल आर्मी को पीछे लगाया गया हमारे, कि हमने किसी का अपमान कर दिया, ये कर दिया। अब पार्टी का बंटाधार करने वालों का अगर चेहरा दिखाया तो अपमान कर दिया। अब आज हम हुड्डा पे के बारे में ये मीटिंग कॉल किया, तो कल हुड्डा कैंप से कह दिया जाए कि नहीं, हमने जो है बीजेपी के इशारे पर या शैलजा के इशारे पर किया। तो इसीलिए हमने साथ में बता दिया कि शैलजा भी इसी मिशन पर हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा मुक्त कर दें, कि उनका ये मिशन है। और ये मिशन में, इस पूरे मिशन में
मेरा जो कंसर्न है, मेरी जो चिंता है, क्योंकि मैं हरियाणा के करीब-करीब 15-16 जिलों में गया, 70% के आसपास 65-70% हरियाणा में मैं गया। जो मेरे चिंता का विषय है, वो तमाम जिलों में गया, तमाम विधानसभाओं में गया, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत उस दौर में हमने की। तो जो मेरी चिंता है, उन कार्यकर्ताओं की चिंता से जोड़ते हुए मैं अगर उसको रखूँ, तो चिंता ये है कि शैलजा हुड्डा को निपटाएँ, हुड्डा कांग्रेस पर होल्ड रखें। इस सब चक्कर में कांग्रेस ना निपट जाए। क्योंकि अभी भी एक बात पर सभी लोग, फिर ये थोड़ा-सा दुखती रग पर मैं हाथ रख, तमाम सारे लोग जो कहते हैं ना कि आरती उतार करके खुश रखो, आका को खुश रखो, क्योंकि आका की तारीफ करो कि नहीं-नहीं आप हारे हो लेकिन जबरदस्त आपने जोरदार प्रहार किया, वार किया, घायल कर दिया, मूर्छित कर दिया मोदी साहब। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 37 विधायक आए हैं। अगर एकजुट विपक्ष में बैठे भाजपा कांग्रेस, तो हो सकता है भाजपा को थोड़ा बहुत पसीने छुड़ा सके। लेकिन ये 37 विधायक जीत करके आए हैं, इसकी डुगडुगी जो लोग बजा रहे हैं, वो ये मान लें कि 37 विधायक जीत के आए, 44 भी जीत के आए। 44 भी आते तो भी मैं ये बात कहता कि आप सरकार बनाने से चूक गए। आपने हरियाणा के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के उत्साह पर पानी फेर दिया, उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की हार नहीं है, ये कांग्रेस की हार थी। और अगर अब आपस में लड़ते हैं, जो कंसर्न जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, अगर फिर अभी भी आप आपस में लड़ते हैं या लड़ते हुए नजर आते हैं या ऐसी खबरें मीडिया में आती हैं, तो 37 विधायक होने के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस दिखेगी नहीं। और आज 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, जनता की इच्छा के बाद अगर आप सत्ता में नहीं आए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। वो वजह उसके पीछे मशीन हो, बेईमानी हो, कुछ भी हो, धोखा हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर फिर आप उसी पुराने दांव-पेच में लग जाएँगे, एक-दूसरे को निपटाने में लग जाएँगे, तो अगली बार 7 सीट नहीं, 7 सीट नहीं आएगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल खत्म हो चुका होगा। आपका संगठन 12 साल से नहीं है। संगठन बनाने पर आप लोग मीटिंग नहीं कर रहे, आज भी नहीं कर रहे हो। आज भी वेणुगोपाल से फिर मेरा सवाल है। संगठन महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सवाल किससे पूछेंगे? जो बाइडेन से पूछेंगे। राहुल गांधी तो पार्टी का फेस है, वो ना अध्यक्ष है ना संगठन महामंत्री है। ये राहुल का दायित्व तो नहीं है। राहुल का दायित्व है कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश भरना, कार्यकर्ताओं का हुजूम खड़ा करना, संगठन बनाना। ये कांग्रेस अध्यक्ष का और संगठन महामंत्री का काम, और विशेषकर संगठन महामंत्री का काम। संगठन बनाने पर कोई मीटिंग नहीं हो रही है, विधायकों की मीटिंग हो रही है लामबंदी पर। अब निगाह सबकी इसी पर है कि आला कमान फिर चुपचाप बैठ करके इसे देखेगा, तमाशबीन बन करके तमाशा देखेगा, या कुछ सख्त रुख अपनाएगा, कोई ठोस निर्णय अपनी तरफ से सुनाएगा। इसी का इंतजार है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।